हाय गाइस, आज हम एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक्सरे ट्यूब है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। देखिए एक्सरे प्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कैथोड साइड में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू फिलामेंट करंट को अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से फिलामेंट हीटअप होता है और थर्मियोनिक इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और फिलामेंट के अराउंड इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, या आप कह सकते हैं केवीपी, अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और एनोड के फोकल स्पॉट पर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड एक्सरेज। भाई एक बात यहाँ कमाल की है, 99% हीट प्रोड्यूस होती है, ओनली 1% एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, कभी ये मत कहिएगा कि एक्सरे ट्यूब में से निकलने वाली एक्सरे भी मोनो एनर्जेटिक होती है, मतलब इसमें एक ही एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स होते हैं। ये पॉली एनर्जेटिक होती है, इसमें डिफरेंट एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स होते हैं। एक्सरे ट्यूब से निकलने वाली एक्सरे बीम में बेसिकली दो तरह के रेडिएशंस होते हैं। पहला है ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। इन दोनों टाइप के रेडिएशन पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन में बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन्स टारगेट मटेरियल के न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करते हैं, देन कूलम्बिक फोर्स की वजह से ये अपनी डायरेक्शन को बदलते हैं। इसके साथ साथ जितनी ये काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करते हैं, उतनी ही एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। आप यह भी कह सकते हैं ये कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम को जनरेट करते हैं, मतलब ये डिफरेंट एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन की, तो ये टारगेट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब ये एक डिस्क्रीट लेवल पर प्रोड्यूस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन तब प्रोड्यूस होते हैं जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के शेल बाइंडिंग एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब ये इस पर स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज करते हैं और ये एक फोटो इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सेल से जंप करेगा। इस ट्रांजिशन के दौरान कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन रिलीज होंगे, जिनकी एनर्जी इन दोनों सेल्स की बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को जनरेट करते हैं। ये एक डिस्क्रीट लेवल पर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ये उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फॉर एग्जांपल टंगस्टन हो या मोलिब्डेनम हो, दोनों ही डिफरेंट एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन रिलीज करते हैं। चलिए आप देखते हैं कि हम कैसे एक्सरे आउटपुट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। So let's begin with the definition of X-ray spectrum. X-ray output is plotted on a graph is called X-ray spectrum. जब हम एक्सरे आउटपुट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, एक्सरे स्पेक्ट्रा आर कंटिन्यूस, दैट इज इट कंटेन्स फोटोन्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। एक्सरे स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस होता है, मतलब इसमें डिफरेंट एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स देखने को मिलते हैं। हायर इंटेंसिटी मीन्स मोर एक्सरे फोटोन्स। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो एक्सरे फोटोन्स की संख्या भी ज़्यादा होगी। सिमिलरली यू विल सी के लाइन एंड एल लाइन, और दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लाइन। यहाँ पे आपको एल लाइन और के लाइन भी दिखाई देंगी और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक लाइन कहते हैं। चलिए आप सीधा ग्राफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वाई एक्सेस में नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स हैं जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली एक्स एक्सेस में फोटोन एनर्जी है जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो आपको यहाँ पे एक कर्व लाइन दिखाई देगी जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करती है, और मैंने आपको बताया है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन। इसमें आपको लो एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स देखने को मिलेंगे एंड देयर एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज यू अप्लाई। दोस्तों यहाँ पे आपको दो स्पाइक देखने को मिल रही होंगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन डिस्क्रीट लेवल पर प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि आप पहले स्पाइक को देख रहे हैं, ये के लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब के सेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन के जितने भी ट्रांजिशंस होंगे उसकी वजह से के लाइन या के सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली जो आप सेकंड स्पाइक देख रहे हैं वो एल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं,
मतलब एल शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर एनर्जी सेल से जो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं उनकी वजह से, या आप कह सकते हैं उनकी ट्रांजिशन की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं उसको हम एल लाइन या एल सीरीज़ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कहते हैं। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन डिस्क्रीट लेवल पर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हर एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन अलग अलग होते हैं। दो इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे और याद रखिएगा, जैसे कि आप ये पूरा कवर्ड एरिया देख रहे हैं, मतलब जो पूरा ग्रीन एरिया है ना, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स इन एक्सरे बीम। और जो एक डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये बीम की जो मीन एनर्जी है, मतलब जो एवरेज एनर्जी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। एक्सरे स्पेक्ट्रम एक्सरे बीम की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। पहला है क्वालिटी और दूसरा है क्वांटिटी। क्वालिटी मींस एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन्स इन द एक्सरे बीम, मतलब एक्सरे बीम में एक्सरे फोटोन्स की एनर्जी क्या है, या आप कह सकते हैं कि उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है। सिमिलरली क्वांटिटी मींस नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स इन द एक्सरे बीम, मतलब एक्सरे बीम के अंदर एक्सरे फोटोन्स की संख्या क्या है। देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो बीम की क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं, वही फैक्टर एक्सरे स्पेक्ट्रम को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फिलामेंट करंट, ट्यूब पोटेंशियल, फिल्ट्रेशन, एनोड टारगेट एंड जनरेटर वेवफॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे फैक्टर्स कैसे एक्सरे स्पेक्ट्रम को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।